बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ इनफिनिट सीरीज एक्सपेंशन। इनफिनिट सीरीज एक्सपेंशन। यहाँ जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो फॉर्म होगी 1 + x⁴n, और ये इक्वल होगा 1 + nx। पावर को आपने यहाँ 1 के साथ जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फिर पावर इनटू पावर में से एक कम करेंगे, और ऊपर दो फैक्टर्स हैं तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आएगा, और साथ में यहाँ पे जो भी टर्म होगी 1 के साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। फिर इसी तरह ऊपर तीन फैक्टर n, n-1, n-2, और नीचे 3 का फैक्टोरियल, और साथ में x³ प्लस अप टू सो ऑन। लेकिन यह बात आपने याद रखनी है, यह आपने सिर्फ तब यूज करना है व्हेन बिलोंग टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर से जब n बिलोंग कर रहा होगा, जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर हो, या फिर n इज अ फ्रैक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि n क्या हो, एक फ्रैक्शन हो। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास फर्ज करें आ गया 1 + 2x, और उसकी पावर आ गई -1/2। अब देखें ये फ्रैक्शन है एक, तो इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम जो अप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + यहाँ फर्स्ट टर्म 1 होना जरूरी है। अगर 1 नहीं होगी तो हम जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको कॉमन लेके यहाँ हमारे में ना लेंगे। 1 + nx, n कितना है हमारे पास, -1/2, तो -1/2, और x की जगह क्या है, 2x, तो ये 1 + nx आ गया। उसके बाद n -1/2, फिर n में से एक कम करना है, -1/2 -1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, और साथ में x का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह -1/2 -1/2 -1, -1/2 -2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, एंड 2x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जिनमें अगर हमारे पास n कोई नेगेटिव इंटीजर होगा या कोई फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उस पर आप ये फॉर्म भी लगा सकते हैं, और उसको एक डायरेक्ट वे भी है सॉल्व करने का, जिसके ज़रिए से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया था, उस तरह भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन को पढ़ने तो हमें बताया गया है कि फाइंड dy/dx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जहाँ पे भी मैंने बताया था आपको तीन वर्ड्स आएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए, या ए बी इनिशियो मेथड आ जाए, या बाय डेफिनेशन आ जाए। तो आपने वो जो चार मैंने प्रोसेस बताए थे आपको, वर्किंग रूल बताया था 4 स्टेप्स वाला, वही आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है हमारा, x+2 हमारे पास फंक्शन है, और इसका हमने dy/dx फाइंड करना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू x = 6 पर भी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे y = x+2। अच्छा, अब इंक्रीमेंट करें तो यहाँ आएगा y + Δy = x + Δx+2, और इसको आप 1 का नाम दे दें, और यहाँ से डेल्टा वाई के लिए सॉल्व कर लें। x+2 को हमने पहले लिख लिया, और डेल्टा x को बाद में लिख लिया, और उसके बाद ये जो y है इस तरफ आके माइनस हो गया। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी x+2 + Δx -x+2।
अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। दरम्यान में नेगेटिव है, उसका कॉन्जुगेट लें और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, और इसके नीचे तो वन है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स, दरम्यान में माइनस था तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू से। तो डेल्टा वाई की वैल्यू ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा, तो ये ऊपर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। और यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स, और ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो माइनस अंदर जब ऑपरेट होगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स माइनस टू आ गया, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, तो x माइनस एक्स से कैंसिल, टू माइनस टू से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। और इसी स्टेप पे आप क्या करें कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, हमने इस तरफ राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स। अच्छा, राइट साइड पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, ये लिखने से पहले आप लिमिट भी अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अगर आपको ये स्टेप्स पता नहीं है तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको ध्यान से देखें, दोबारा से देखें, तो ये जो चार स्टेप्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अच्छा, जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, वन ओवर, और इस तरफ जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ जीरो कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस जीरो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू प्लस जीरो तो एक्स प्लस टू ही होगा, और यहाँ पे दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू बन जाएंगे, तो हम दोनों को ऐड करके बाय टू लिख लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। अच्छा, अब हमने इसकी वैल्यू, ये डी वाई ओवर डी एक्स तो आ गया है, लेकिन हमने ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ये ग्रेडियंट ऑफ कर्व ही है, इसकी वैल्यू सिक्स पर, एक्स इज इक्वल टू सिक्स पर फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स इक्वल्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें एक्स को सिक्स पुट कर दें, तो ये आएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह सिक्स प्लस टू, एंड दैट इज इक्वल टू वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एट।
स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 डेट इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट 2, और 2 आके जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो बाहर 4 आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2। एंड दिस इज द आंसर। तो दो आंसर हैं, एक तो ये हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू आई है ये आंसर है, और दूसरा ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू 6 ये आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे होगा। हम लेट कर लेंगे y इक्वल्स 1/√x+a। इंक्रीमेंट करें तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स 1/√x+डेल्टा x प्लस a, और इसको 1 का नाम दें और यहाँ से डेल्टा y के लिए सॉल्व करें। 1/√x+a को हमने पहले लिख लिया और डेल्टा x को बाद में लिख लिया। अच्छा, ये y इस तरफ आके माइनस होगा और y की वैल्यू 1 को यूज करके हम पुट कर देंगे डेल्टा y इक्वल्स 1/√x प्लस a प्लस डेल्टा x माइनस 1/√x प्लस a। अब इसका एलसीएम ले लें तो डेल्टा y की वैल्यू नीचे आ गया √x प्लस a प्लस डेल्टा x इंटू √x प्लस a, और इस तरफ ये पहले आ जाएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस a प्लस डेल्टा x। फिर वही हमने इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का। तो डेल्टा y की क्या वैल्यू आएगी √x प्लस a माइनस √x प्लस a प्लस डेल्टा x, और नीचे जो है वो तो एज इट इज रहेगा x प्लस a प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें x प्लस a प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x प्लस a प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x। डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आएगी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर x प्लस a के स्केयर रूट का स्केयर माइनस x प्लस a प्लस डेल्टा x के स्केयर रूट का स्केयर ओवर, और नीचे x प्लस a प्लस डेल्टा x इंटू x प्लस a ऐसे ही इंटू x प्लस a प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x। स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऊपर x प्लस a, और माइनस अंदर ऑपरेट कर दें माइनस x माइनस a माइनस डेल्टा x ओवर ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा इस स्टेप पे भी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है डेल्टा y इक्वल्स ये x माइनस एक्स से कैंसिल और a माइनस a से कैंसिल, और इस स्टेप पे आप डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, डिवाइड बाई डेल्टा x। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स डेल्टा x ओवर डेल्टा x से जो हमने डिवाइड किया, और साथ में क्या है x प्लस a प्लस डेल्टा x। ये सारा हम दोबारा वैसे ही लिख देंगे x प्लस a इंटू x प्लस a प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x। अच्छा, इस स्टेप पे डेल्टा x कैंसिल हो गया और उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स -1 रह जाएगा ऊपर, और इधर भी लिमिट आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 -1 ओवर x प्लस a प्लस डेल्टा x इंटू x प्लस a इंटू x प्लस a प्लस x प्लस a प्लस डेल्टा x। अच्छा, इस स्टेप पे क्या होगा हम लेफ्ट साइड से क्लियर कर लेते हैं।
जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स ऊपर -1 नीचे जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस जीरो इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस जीरो। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बनेगी -1 ओवर एक्स प्लस ए प्लस जीरो, ये स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए बन गया और ये भी स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब जो दो सेम टर्म्स, दो सेम जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और अंदर एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 2x के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए है और यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो अंदर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बनेगी -1 ओवर ये वाला 2x प्लस ए और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का मतलब है एक्स प्लस ए की पावर 1/2 और ये बाहर पावर कितनी है, 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बनेगी -1/2 एक्स प्लस ए की पावर, दोनों की पावर जब इकट्ठी करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 पावर। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू ए पर फाइंड करनी है। हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। तो जहाँ x है वहाँ पे a पुट कर दें, तो ये आ गया -1/2 a प्लस a की पावर 3/2। तो -1/2 इंटू 2a की पावर 3/2। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे -1/2। तो ये जो 2 है, 2 की पावर 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू स्केयर रूट 2। देखें अगर x की पावर 3/2 हो तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, और x की पावर 1 तो ऐसे रहेगा और x की पावर 1/2 को हम स्केयर रूट x लिख लेंगे। अच्छा, ये जो 2 था अंदर इसको हमने ऐसे लिख लिया और a की पावर 3/2 हमने ऐसे ही रहने दी। तो ये आंसर हमारे पास बन गया -1/2, 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 और a की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इस लेक्चर के शुरू में, उसको अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दो दफ़ा रिपीटेड है, दो दफ़ा लिखा गया है, और जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं पहले फर्स्ट लेक्चर में। अब जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। x की पावर 2/3 जो है, देखिए जब हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे सीरीज एक्सपेंशन वाला, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेट कर लेंगे y इक्वल्स एक्स की पावर 2/3। सबसे पहले तो वही है कि इंक्रीमेंट करना है आपने, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसकी पावर 2/3। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2/3 माइनस वाई, और y की वैल्यू को हम 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, डेल्टा वाई इक्वल्स, अंदर आप x कॉमन ले लें, जब कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो अंदर डिवाइड करती है। अब x आपने कॉमन लिया तो x को भी x से डिवाइड करेंगे और डेल्टा x को भी x पे डिवाइड करेंगे, और सारे की पावर कितनी है 2/3 माइनस, और y किसके इक्वल है x की पावर 2/3 के, और हम लिखेंगे कि ये हमने 1 को यूज़ करके ऐसा लिखा है। अच्छा, डेल्टा वाई इक्वल्स, ये जो पावर है 2/3 ये दोनों पे अलग अलग आ जाएगी, x की पावर 2/3 अलग आ गई
और x ओवर x कैंसिलेशन के बाद 1 रह गया, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और इसकी पावर भी 2/3 माइनस x की पावर 2/3। अब इस एक्सप्रेशन पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अपनी आसानी के लिए आप यहाँ से x की पावर 2/3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3 माइनस 1, क्योंकि ये x की पावर 2/3 बाहर कॉमन चला गया। अब इस पे लगा दें आप बाइनोमियल थ्योरम, तो ये आएगा डेल्टा y इक्वल्स x की पावर 2/3 एज इट इज 1 प्लस nx, 1 प्लस 2/3 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा अप टू सो ऑन, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ये इन्फिनिट सीरीज है। और आखिर में हमारे पास पड़ा हुआ है -1। अच्छा, ये वाला 1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा वाई की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की पावर 2/3 तो पहले ही बाहर है, और यहाँ से अगर आप देखें तो 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये 1 तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस 2/3 कॉमन चला गया, तो यहाँ रह गया 2/3 माइनस 1, और नीचे रह गया 2 का फैक्टोरियल, और डेल्टा एक्स ओवर एक्स एक हम कॉमन ले गए, तो यहाँ पावर 2 थी, तो यहाँ रह गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1। अच्छा, अगली जो टर्म होगी उसमें क्या रह जाएगा 2/3 तो बाहर जा चुका होगा, 2/3 माइनस 1 और 2/3 माइनस 2 रह जाएगा, और नीचे 3 का फैक्टोरियल और साथ में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का, जो कि यहाँ पे क्यूब आना था, एक आप बाहर ले गए हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, इस स्टेप पे आप डेल्टा एक्स को भी लेफ्ट साइड पे ले सकते हैं, डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, आप इसको यहाँ ला डिवाइड कर दें और लिमिट अप्लाई कर दें। आप यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो आपने क्या किया, वो जो डेल्टा एक्स को डिवाइड करने वाली बात थी दोनों तरफ, तो यही मतलब है कि इस तरफ जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स कैंसिल होगा, और इस तरफ जब डिवाइड करेंगे तो वो बच जाएगा, तो जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इधर ला के हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो डेल्टा एक्स है इसको यहाँ ला के डिवाइड किया, तो यहाँ बन गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इस तरफ क्या बच गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। देखें 2/3 और साथ में है x की पावर, ऊपर पावर कितनी है 2/3, और जो x डिवाइड कर रहा है उसकी पावर है 1, तो वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -1, और इस तरफ अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस टर्म्स इन्वॉल्विंग डेल्टा एक्स, आगे जितनी भी टर्म्स हैं सब के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है, तो जब डेल्टा एक्स को आप 0 करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई करने के बाद बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स 2/3 की पावर 2/3 माइनस 1 एलसीएम ले लें, 2 माइनस 3/3 और अंदर 1 प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन सारे ही 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बन गई हमारे पास 2/3 एक्स की पावर 2 माइनस 3 -1/3, इसको हम 2/3 एक्स की पावर नीचे ला के 1/3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का फाइनल आंसर है। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू 8 पर फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 8 dy over dx at x is equal to 8 equals 2/3, x की जगह हमने 8 पुट कर दिया, 8 की पावर 1/3। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 8 जो है उस वो होता है 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 1/3, ये 3 इस पावर से कैंसिल होगा,
तो नीचे बच जाएगा 2/3 × 2। अब ये 2:2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को, जो पहले वाला है x⁻²/3 वाला, इसको सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह समझें इन दोनों क्वेश्चंस को और सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़।